भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैप्टन सुनील चौधरी अमर रहे, अमर रहे, कैप्टन सुनील चौधरी अमर रहे, अमर रहे, कैप्टन सुनील चौधरी अमर रहे, अमर रहे, भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे, भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे, भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय। मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय रहे, अमर रहे, भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे, भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। बताइए क्या कर। कैप्टन प्रदीप सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी 73 इंडिपेंडेंस डे है और सबसे पहले हमारा यही काम है कि अपने जो शहीद हैं उनको अपनी तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से, अपनी एक्सर्समैन की तरफ से जो श्रद्धांजलि जो है वो उनको अर्पित करें और उनको याद करें। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से कठुआ वासियों को, चाहे वो एक्सर्समैन हो, वीर नारी विडो हो, सर्विस पर्सन हो, सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज 2 मिनट जो है वो अपने शहीद जो हुए हैं, चाहे वो करगिल के बीच में हों, 1971 के हों, 62 के हों, 65 के हों, इनको जरूर श्रद्धांजलि दें और उनको जरूर याद करें। थैंक यू। मैं मनोज सिंह, प्रेसिडेंट जेके एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम कि आज 73वां गणतंत्र दिवस हम सभी भारतवासी मना रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में आज हमने भी, हमारे एसोसिएशन ने सभी मेंबरान जिला मिलकर के हमारे ज़िला के जो भी वीर शहीद हुए हैं उनके हमने आज यहाँ पे आकर के उनको श्रद्धांजलि दी है। और देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी शहीद हैं उनके स्मारक पे आकर के उनको याद करना अपने आप में किसी तीर्थ से कम नहीं है। जितना महत्व किसी तीर्थ स्थान का है उतना ही महत्व कोई शहीद की जो स्मारक पे आना है और वहाँ पे आकर के उनको नमन करना है, वो सबसे उससे भी ज़्यादा उसका महत्व है। तो मैं आज के दिन में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आज़ादी है ये हमें इतनी आसानी से नहीं मिली हुई है।
जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी आज़ादी में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पहले ही आज़ाद होने से पहले ही हमारी जो है आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था, उसमें एक दो नहीं हज़ारों की संख्या में जो वीर सैनिक थे, उन्होंने अपना बलिदान दे करके इस आज़ादी को हासिल किया हुआ है। तो मैं आप भी मीडिया के जो प्रभारी हैं जहाँ पे आज ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये हमारे ज़िला के जो जिन लोगों ने ये अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हुई हैं, ये जो स्थल बनाया हुआ है, ये स्मारक बनाया हुआ है, इसकी किस तरीके की देखभाल हो रही है। ये सिर्फ सैनिकों का काम नहीं है कि इसकी देखभाल करें या साफ सफाई करें, या वही आकर के जहाँ सुमन जो फूल हैं जो अर्पित करें। ये सभी हमारे देशवास के जितने भी देशवासी हैं, उनका सभी का ये एक कर्तव्य बनता है कि जरूर 2-4 मिनट निकाल करके शहीद के स्मारक पे आकर के अगर आप नमन नहीं कर सकते तो कम से कम कोई सफाई तो करें। आज ये जो हमने ये ब्रीज जहाँ लगाई हुई है, जहाँ जितने भी फूल चढ़ाए, देखना यहाँ पे अगर 4 महीने तक हम नहीं उठाएंगे, कोई नहीं आएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देगी। इसका ये मतलब नहीं है कि 26 जनवरी पे आकर के उधर फ्लैग चढ़ा दिया स्टेडियम में आकर के तो सब कुछ हो गया। अरे जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से, जिनकी शहादत से हमें ये आज़ादी मिली हुई है, उनके स्मारक पे आकर के कम से कम हमें 2 मिनट के लिए नमन करना चाहिए। और मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यही सभी अपने देशवासियों से कहूँगा कि हमें इनकी प्रेरणा लेनी चाहिए और सबसे ज़्यादा हमें अपने देश को सर्वप्रथम रखना चाहिए और उसी के प्रति हमें काम करना चाहिए। इसके साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, आज मेरा भारत, मेरी भारत माँ 73वां जो गणतंत्र दिवस है, उसको सभी मना रहे हैं। इस शुभ अवसर के ऊपर मैं अपनी तरफ से, अपने एसोसिएशन की तरफ से, अपने वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, हमारे प्रेसिडेंट साहब, सभी की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ, बिड्डों बार बिड्डों की तरफ से सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। भाई और बहनों, आज की जो आज़ादी है ये हमें किसी आसानी से नहीं मिली है। इस शुभ दिन को पाने के लिए हमें हज़ारों कुर्बानियाँ देना पड़ी। हज़ारों हमारे माताएं बहनें कई विधवाओं ही जिन्होंने अपने पुत्रों को खोया, किसी बाप ने अपने बेटों को खोया। ये आज़ादी बड़ी नियामत है, इसको कैसे पाया। शुरू से 1857 से लेकर आज तक जो इतिहास रहा है, सर्वप्रथम हमारे एक महावीर मंगल पांडे जो 21वीं बटालियन डीजी बंगाल इंजीनियर ग्रुप के थे, जिन्होंने इस ग्राम का बीड़ा उठाया और उनको शरेआम अगर 21 उन्होंने वो किया तो 15-20 दिन के बाद उनको फांसी पर लटकाया गया। उसके बाद हज़ारों वीर योद्धा इस आज़ादी को पाने के लिए लड़े। क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे, क्या लाला लाजपत राय थे, फौजी तो सैनिक तो थे ही थे, क्या शिवाजी थे, क्या गुरु गोविंद सिंह तक, सभी जो हुए हैं जिन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए, मैं कहता हूँ, हज़ारों लाशें दी, हज़ारों लोग मरे, फिर ये आज़ादी मिली। मेरी सभी को यही प्रार्थना रहेगी कि सभी को भूलो नहीं, शहीदों को मत भूलो। जैसे मेरे अध्यक्ष महोदय मनोज सिंह ने बताया है कि आज का जो दिन है ये एक महाकुंभ का दिन है, मैं इसको कुंभ बोलूँगा। ये कुंभ का दिन है। जो आदमी इस गंगा में गोता लगा लेता है, मैं कहता हूँ शेष कुछ नहीं बचता उसके लिए करने के लिए। तो मेरी प्रार्थना रहेगी, मैं इतना ही विनम्र विनती करना चाहता हूँ कि सभी लोग जो आज के इस समारोह को देखते हैं, सुनते हैं, यही प्रार्थना रहेगी कि उन वीरों को याद रखें जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जवानी लुटाई है। उन्होंने नहीं देखा हमारे माता पिता रह गए हैं, हमारी भगनी रही है, हमारी औरत रही है, लेकिन उनका एक ही टारगेट था, उनका एक ही ध्येय था, उनका एक ही लक्ष्य था, वो मेरी भारत माता। उन्होंने भारत माता के लिए हम उनको हमेशा हमेशा के लिए अपने हृदय पटल पर बिठाएं और हमेशा हमेशा के लिए उनको नमन करें। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, देखा भी है कि ये जो शहीदी
मार्ग है, ये एक विशेष व्यक्ति का नहीं है। देखिए नीचे नज़र मारिए कैमरे को, मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस किस्म की 2-2, 3-3 सूत्र इसके ऊपर धूल जमी हुई है। क्या ये फर्ज फौजियों का बनता है, एक्सर्विसमैन का बनता है, क्या किसका, या उनके माता पिता का बनता है? एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया का ये कर्तव्य होता है कि वो 1-2 दिन आकर जहाँ पर भी देखें। बड़ी शर्म की बात है, बहुत गौरव की बात है। मैं तो शर्म महसूस कर रहा हूँ कि मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, मतलब ऑल दैट ग्लैटर्स आर नॉट मेड ऑफ गोल्ड। हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और होते हैं। मैं कहता हूँ अगर लोग ये सोचें, हमारी यही विनती है कि हे प्रभु, हे भगवान, इनके मन में कोई सद्बुद्धि आए कि ये शहीदों के प्रति अपनी सही दृष्टि जो है उसको दृष्टि से दे सकें, क्योंकि ये मन का अंधा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जो मन का अंधा व्यक्ति है, आंखों से अंधा चल सकता है, लेकिन मन का अंधा व्यक्ति धृतराष्ट्र की तरफ जो है वो अंधा ही रहता है। अंत में मेरी सभी को, तो मेरे आज के इस ट्रांसमिशन को, मेरी बातचीत को सुनते हैं, सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, और बधाई के साथ इस दिन को याद रखना। उन महान सपूतों को जिन्होंने महाभारत के प्रति अपने प्राण समर्पित किए हैं। यही जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की।